हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईआरडीए का जो ग्रेड ए का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने मॉर्निंग में देख लिया है। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। 10-12 हज़ार लोगों ने अब तक वो देखा है। अब ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। एक्चुअली ना वो मॉर्निंग में ही आ जाता है, लेकिन आज कुछ उनके वेबसाइट में प्रॉब्लम था, इसलिए इवनिंग में आई थिंक कुछ 6-6:30 बजे किसी ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा, लेकिन मैं थोड़ा बाहर था काम की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। अगर आप देखेंगे सेबी में ना बहुत सारे बीए, बीकॉम, बीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अप्लाई वहाँ पे नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और उससे अच्छी दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से 2 पोस्ट है वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर सबके लिए एग्जाम सेम है। यानी कि ऐसा एक, मान लीजिए आईटी के लिए अगर आप अप्लाई करना, मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियर है, तो आप जनरलिस्ट में भी भर सकते हैं, आईटी में भी भर सकते हैं, दोनों में भर सकते हैं। लेकिन एग्जाम एक ही होगा, बस आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, आपका इंटरव्यू अलग होगा। यानी कि आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर अभी जो कट ऑफ डेट है वो है 20 सितंबर 2024। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका एज का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे एजुकेशन का कैलकुलेशन होगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन आपको पता है, और इसका बाइफर्केशन देखो कैसा है। यहाँ पर एक्चुअली 20 ही वैकेंसी थी, लेकिन 4 जो वैकेंसी है पिछले साल की वो बैकलॉग वैकेंसी है। रिसर्च के 5 है, आईटी का 5 है, लॉ है, फाइनेंस है, एक्चुअरीज है। मान लीजिए किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ है, एमसीए, तो वो यहाँ पे भी भर पाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएगा। करेक्ट। किसी का इंजीनियरिंग हुआ है, करेक्ट। कोई मान लीजिए यहाँ पे लॉ है, लॉ किसी ने किया है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी है कि इसमें से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि भाई मैं लॉ को कर दूँ, ये कर दूँ, ऐसा नहीं है। पहले 5 में से कोई भी एक, और 6 यही ऑप्शन है। करेक्ट। 2 ऊपर के 5 में से 2 अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और बताइए नीचे आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर आप एलिजिबल है 1 से 2 पोस्ट, ज़्यादा से पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए, तो आपको अप्लाई कर देना है। अभी आते हैं ये ओवरऑल जो रिजर्वेशन है। यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे 49 में, ओवरऑल 49 में 21 अनरिजर्व्ड है, फिर ये है। लेकिन अभी जो जर्नलिस्ट का है, मान लीजिए जर्नलिस्ट के 24 है, उसका कैसा बाइफर्केशन है वो अभी हमें नहीं पता है। करेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आए थे इसके बारे में, इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया है। ये जो कैटेगरी का बाइफर्केशन अभी हमें, वो जो 5 पोस्ट है, वो जो 24 पोस्ट है, उसके लिए क्या है ये पता नहीं है। एज के लिए यहाँ पे आपको पता है 21-30, लेकिन जो कट ऑफ डेट होगा ये है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या एज रिलैक्सेशन होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो कैंडिडेट्स, कंप्यूटर नॉलेज वाला ये पॉइंट है। कैंडिडेट्स में ऑप्ट टू अप्लाई आइदर, मतलब एक्चुअली, अकाउंट्स, लीगल, आईटी, रिसर्च, इसमें से कोई तो भी एक, और जर्नलिस्ट। ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आईटी को और जर्नलिस्ट को मान लीजिए एलिजिबल हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। करेक्ट, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फेज़ 1 का पैटर्न। और यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ यहाँ पे ना हर पेपर के लिए, काफ़ी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। 25% कट ऑफ है जनरल यूआर का। और उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस का भी वही है, ओबीसी का भी वही है, एससी का भी वही है। और बाकी एसटी में और फिजिकल हैंडीकैप में कम है। अदरवाइज मैक्सिमम कैटेगरीज के लिए 25%, यानी कि आपको हर सेक्शन में यहाँ पर 10-10 मार्क लाने पड़ेंगे। करेक्ट, 25, 25, 25। और ओवरऑल आपको कितना मार्क्स चाहिए, 87.25। करेक्ट। लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका ओवरऑल बना था, लेकिन किसी सेक्शन में मिस हो गया। और इसका जो लेवल है, आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पकड़ लीजिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का होगा। करेक्ट, तो उस एंगल से आप देखिए। और जो फेज 2 है इसका, अब ये बहुत कम एग्जाम्स ऐसे बचे हैं बैंकिंग स्पेस में, रेगुलेटरी बॉडी स्पेस में बोल रहा हूँ, जहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो पेपर पेन से होगा। जैसे एक डीपीआर का एग्जाम है आरबीआई का, वो पेपर पेन पे होता है। और ये एग्जाम से, ये आपका पेपर पेन पे होने वाला एग्जाम है। इंग्लिश का पेपर है, ईएसआई एंड सोशल इश्यूज, इंश्योरेंस रिलेटेड है, एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर है लास्ट ईयर। और ये जो एग्जाम है, सबसे पहले पूरे इंडिया में इसके बारे में गाइड करना, मेंटरिंग करना मैंने स्टार्ट किया 2016 से। 2016, फिर 2017 में काफ़ी लोग आए, फिर बाद लास्ट टाइम भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए। तो ये सारा पूरा यहाँ पे पैटर्न है। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। करेक्ट।
और आपको पता है मैं सारी जो एग्जाम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। ईसीजीसी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, एनआईसीएल के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था। तो आप और आगे आने वाले आपके बहुत एग्जाम्स है, अभी इसके पीछे मत पड़िए। अभी आपका एग्जाम है 31 को, 1 जनवरी को, 4 एग्जाम है, 8 सितंबर को आरबीआई का एग्जाम है, 5 एग्जाम है। यहाँ पे बस एप्लीकेशन कर देना, बाकी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आरबीआई का प्रीलिम्स हो जाने के बाद हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तब तक यहाँ पे ज़्यादा आपका दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। इसका एग्जाम नियर अबाउट अक्टूबर पकड़ लीजिए आप। अक्टूबर के अभी अभी से 1 महीना दिया उन्होंने एप्लीकेशन करने के लिए। और आपको पता है, जैसे मुझे पता चल जाएगा सबसे पहले मैं या आकाश सर आपको इसके एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तब तक जो आने वाले आपके एग्जाम से नाफिड भी है, तो टोटल 6 एग्जाम है आपके आने वाले 15-20 दिन में। तो उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसके बारे में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.